और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके कार्य करने के जिस रिकॉर्ड को मोदी जी ने बनाया है, इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मान से संबंधित कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के स्टाफ और रजिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, श्री त्रिभुवन राम जी, डॉक्टर सुनील पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, महानगर अध्यक्ष श्री प्रदीप अग्रही जी, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री राम सकल पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नगर निगम के पार्षदगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के यहां पर उपस्थित प्रबुद्ध जन और उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, बाबा विश्वनाथ धाम में आज हर व्यक्ति अपने आप को अभिभूत और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज से 12 वर्ष पहले नए भारत को नेतृत्व देने के लिए आपने अपने सांसद के रूप में जो चुनाव किया, एक सही चुनाव कैसे आम जनमानस को सम्मान दिलाता है, यह प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चयन और उससे पहले काशी से उनका सांसद बनना हर काशी वासी को गौरवान्वित करता है। काशी का नाम न केवल प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में गूंजता हुआ दिखाई देता है। जब पूरा देश मोदी जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नए रिकॉर्ड के साथ उल्लास और उत्साह के नए माहौल के साथ जश्न मना रहा है, उत्साहित है, तो मोदी जी के साथ काशी का नाम भी उसके साथ जुड़ता है और काशी वासी भी उस उत्साह का हिस्सा बनता है। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कोई राष्ट्राध्यक्ष 12 वर्ष के इस कालखंड को देखता है और भारत की तुलना करता है, तो मोदी जी की तो सराहना करता ही है, लेकिन साथ साथ काशी वासी का नाम और उत्तर प्रदेश वासी को भी मोदी जी के परिश्रम, उनकी दूरदर्शिता, इन सब का लाभ प्राप्त होता है।
और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 12 वर्ष के सफलतम कार्यक्रम को एक नई कड़ी जोड़ने के लिए आज यहां पर काशी के अंदर यहां के स्ट्रीट वेंडर्स का, यहां के कुछ हस्तशिल्पियों का, यहां के नए उद्यमियों का आज यहां पे सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के सफलतम इन कार्यक्रमों को और प्रधानमंत्री के रूप में देश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने की उनकी क्षमता का हृदय से अभिनंदन करते हुए पूरे काशी वासियों को भी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। याद करिए, एक ऐसा भारत 2014 के पहले का जो अव्यवस्था का शिकार था, भ्रष्टाचार, जहां पूरे देश की छवि को वैश्विक मंच पर धूमिल कर चुकी थी। चारों ओर अविश्वास का वातावरण, देश के अंदर आंतरिक बाह्य सुरक्षा पर मंडराता हुआ खतरा, हर एक तबके में निराशा और हताशा। जो उद्यमी था, पिछली सरकारों की गलत नीतियों ने उसे श्रमिक बना दिया। जो श्रमिक था वो प्लान करने को मजबूर था। जो अन्नदाता किसान था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। नौजवान की प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ जिस प्रदेश और देश के विकास में लगनी चाहिए थी, वो नौजवान सरकार की नीतियों के कारण, सरकार की गलत नीयत के कारण हताश और निराश था। उसके लिए ना नौकरी थी, उसके लिए ना रोजगार था, ना उनके लिए कोई दिशा थी। महिलाएं असुरक्षित थी। हर योजना लागू होने के पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। याद करिए, 600 जनपद देश के अंदर, उनमें से 120 जनपद नक्सलवाद के शिकार थे। देश की सुरक्षा पर खतरा किस रूप में था कि घुसपैठ होती थी, और उस समय की सरकारों के सामने जब हम इन मुद्दों को उठाते थे तो सरकार, उस समय की सरकार, 2014 के पहले की सरकार संसद में क्या वक्तव्य देती थी कि इस पे ज्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहिए क्योंकि रिश्ते खराब हो जाएंगे। हमारे सैनिकों के साथ क्रूरता बरती जाती थी, लेकिन सरकार तब की मौन रहती थी। 2014 के बदलते हुए भारत, एक एक योजना को अगर आप देखेंगे, हर योजना देश के गरीब के लिए समर्पित, देश की आधी आबादी माताओं और बहनों के लिए समर्पित, देश के नौजवानों के लिए समर्पित और देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित है। क्या अन्नदाता किसान हो, क्या कारीगर हो, क्या हस्तशिल्पी हो, क्या स्ट्रीट वेंडर हो, क्या नवजात शिशु हो, या उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाला युवा स्नातक, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग या नौजवान, हर एक तबके के लिए योजना और उसके उत्थान को प्रभावी ढंग से
क्रियान्वित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। कोई सोचता था कि देश के अंदर जनधन अकाउंट के नाम पर हर गरीब का बैंक में खाता खुलेगा? जब खाता खोले गए थे, यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी हंसती थी, कहती थी देखो बेवकूफ बना दिया ना। लेकिन जब मोदी जी ने सरकारी ऑफिसों में मिलने वाली सहायता के नाम पर जो वहां पे कट लिया जाता था, उसको रोकने के लिए डीबीटी का इस्तेमाल करना शुरू किया कि गरीब के खाते में पैसा सीधे उसके खाते में जाएगा, उसने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुंह पे एक तमाचा मारा था। आप सोचो, एक प्रधानमंत्री वो थे जो कहते थे कि मैं क्या करूं, मैं तो 100 रुपया भेजता हूं लेकिन नीचे केवल 15 रुपया पहुंचता है। उनके लाचार की और एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन पर हर भारतीय गौरव की अनुभूति करता है। मोदी जी कहते हैं मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 100 रुपया सीधे गरीब के खाते में जाता है। यह है जनधन अकाउंट का और तकनीक का समन्वय, जो 2014 के पहले नहीं हो पाया था। स्वच्छ भारत मिशन, कैसे स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कैसे परिवर्तन ला सकता है, कैसे गरीब बच्चों को, गरीब तो गरीब है, वह किसी जाति का हो सकता है, किसी मत और मजहब का हो सकता है, बच्चे बच्चे होते हैं, उन बच्चों की असमय होने वाली मौत तत्कालीन सरकारों को विचलित नहीं करती थी। स्वच्छ भारत मिशन ने उस मौत के आंकड़ों पर विराम लगाया है, नारी गरिमा की रक्षा की और देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बनाने का काम ये मोदी जी ने किया। 4 करोड़ परिवार ऐसे थे देश के अंदर जिनके पास अपने सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए जारी की। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिलेगा। याद करिए, एक गरीब बीमार होता था, उसके उपचार के लिए परिवार के पास साधन नहीं होता था। अंत में थक हार करके जब साधन नहीं है, पैसा नहीं है, वे घर में आकर के उसकी मौत का इंतजार करते थे। तिल तिल करके किस प्रकार की मौतें होती थी। पैसा नहीं है या तो कर्ज लेकर के उपचार कराओ, सामर्थ्य नहीं है तो अपने परिवार की, अपने आंखों के सामने परिवार के किसी सदस्य को तड़पते हुए देख करके क्या वेदना रही होगी, उस वेदना को 2014 के पहले क्यों समझने का प्रयास नहीं हुआ? क्यों पहले समझने का प्रयास नहीं हुआ? क्योंकि संवेदना नहीं थी, उन सरकारों में संवेदना नहीं थी, गरीब की पीड़ा को समझने की सामर्थ्य नहीं थी। उनके लिए उनके परिवार से बढ़कर के कुछ नहीं था। लेकिन मोदी जी ने संवेदना दिखाई। देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देकर के आप जाइए, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, फ्री में उपचार हम कराएंगे। और तब होता है जब कोई संवेदनशील व्यक्तित्व देश का नेतृत्व करता है। उन्होंने किसी का चेहरा यहां पे भी नहीं देखा,
तो 2013 में कहा, 2014 में कहा, सबका साथ सबके विकास का, उसको लागू भी किया। याद करिए, कोरोना कालखंड में दुनिया पस्त है, मोदी जी गांव गांव जा रहे हैं, जनपद जनपद जा रहे हैं, देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन। भारत के अंदर प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। दुनिया के अंदर कहीं नहीं, अकेले भारत। कोविड प्रबंधन का एक मॉडल, क्योंकि मोदी जी ने गरीबी देखी भी है और गरीब की इस पीड़ा को समाप्त करने की सामर्थ्य भी बाबा विश्वनाथ और मां गंगा ने उन्हें प्रदान की है। और इन सब कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ते हुए महिलाओं को हक मिले। याद करिए ना, महिलाओं के हक के लिए पहले ग्राम पंचायत की जमीन पर अगर गरीब का मकान उजड़ गया और मकान बनाना चाहता था तो दबंग नहीं बनाने देता था। मोदी जी ने ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से घरौनी की योजना प्रारंभ की और घरौनी वितरण का कार्यक्रम हर गरीब के लिए। देश के अंदर 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का मालिकाना अधिकार मिला और ये सारे अधिकार महिलाओं को उपलब्ध करवाए मोदी के लिए। 3 करोड़ लखपति दीदी, 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का कार्य। अद्भुत है, चमत्कारिक है, पूरी दुनिया अभिनंदन कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कहना है, 4 लेन की कनेक्टिविटी, जाम की समस्या का समाधान, फ्लाईओवर बनना हो या रोड ओवर ब्रिज, ब्रिजेज बनने हैं, फटाफट कार्य। जो काम काशी में 70 वर्ष में नहीं हो पाए, मोदी जी ने 12 वर्ष में काशी के अंदर और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर करके दिखा दिया। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हो रही है। पहले की तुलना में 1947 के पहले से लेकर के, यानी जब से वायु सेवा भारत के अंदर आई होगी तब से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट बने थे, मोदी जी के आने के बाद 12 वर्ष में उससे दुगने एयरपोर्ट बने हैं देश के अंदर। यानी हर एक फील्ड में, यूपी की ही मैं बात करता हूं या भारत के अंदर ही आप देखें, मेट्रो की सुविधा पहले केवल 5 शहरों में थी, आज 20 सिटी में है और अकेले यूपी में 7 सिटी में आज के दिन पे मेट्रो संचालित हो रही है। इनलैंड वाटरवे, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में संचालित है। इसकी अत्यंत ताकत है यहां के सामान को, यहां के प्रोडक्ट को दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए, और इस सामर्थ्य का लोहा पहली बार मोदी जी ने उसको ढूंढा और उसको प्रभावी ढंग से किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा
उसका नया मॉडल क्या हो सकता है? वाराणसी दे रहा है रोपवे का एक नया मॉडल। जब उसका लोकार्पण होगा तब एहसास होगा कैसे वह पूरे जीवन को बदलने में सहायक होता है। यानी जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी जी ने उसको इस लायक बना दिया कि सब उसको पूछ रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर, क्या दुर्गति होती थी? नगर निगम अलग से डंडा मारता था, पुलिस के लोग अलग से, ठेकेदार की पीड़ा अलग से थी, और उस बेचारे को घर में भी लेने देने पड़ते थे। गरीब हर जगह से मारा जाता था। पहली बार हुआ पीएम स्वनिधि योजना में, गरीब के लिए हम स्कीम चलाएंगे। आज पीएम स्वनिधि योजना में अकेले वाराणसी के अंदर 60,000 स्ट्रीट वेंडर ऐसे हैं जिनको पहली किस्त प्राप्त हो गई। 26,800 ऐसे हैं जिनको सेकंड फेज में भी पैसा मिल गया, और 5,000 ऐसे हैं जिन्होंने थर्ड किस्त भी लेकर के अपने व्यवसाय को बढ़ाने का काम किया। पहले इनके लिए तो कई जगह भी नहीं थे, और अब तो नगर निगम और तमाम अन्य संगठन, औद्योगिक संगठन, सामाजिक संगठन आकर के नए वेंडिंग जोन बना करके वहां पर उनके व्यवसाय को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। बहुत अभिनंदनीय कार्य है। ये तभी होता है जब संवेदना होती है, और आज मोदी जी के नेतृत्व में विजन उनका है, दूरदर्शी सोच मोदी जी की है, टीम यहां उसको लागू कर रही है। कोई सोचता था काशी में इतना व्यवसाय होगा? कोई सोचता था? काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य और इतना विशाल होगा? काशी में नवो घाट इतना बड़ा होगा? काशी की कनेक्टिविटी चारों ओर से 4 लेन की होगी? काशी के अंदर तो संकरी गलियों के लिए जाना जाता था। आज काशी को एक नई पहचान दिला रही है, प्रदेश को एक नया पहचान मिल रहा है। देश के सामने सम्मान होता है, पूरी दुनिया आती है काशी में। जब लोग नहीं आते थे तो लोगों के मन में धारणा होती थी, अरे साहब वहां अव्यवस्था है, गुंडागिर्दी है, अराजकता है, कोई विकास नहीं हुआ है, लोग नहीं आते थे। तो यहां के लोग भी जाते थे तो उनको भी अपमान होना पड़ता था। आज आप जाइए, काशी का नाम कहीं ले लीजिए, यूपी का नाम कहीं ले लीजिए, देश के अंदर उस व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति देख करके, उस जो व्यक्ति 14 के पहले या 17 के पहले जो व्यक्ति आपसे 10 कदम दूर भागता था, आज जब वह आपको देखता है तो उसकी इच्छा होती है कि आपको गले लग ले। ये जो परिवर्तन हुआ है ये आप सबके सामने। काशी विश्वनाथ धाम हो, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम विराजमान हो गए, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। कोई सोचता था ये होगा कभी? आज हो गया। महाविंध्यवासिनी धाम का निर्माण, भव्य कुंभ में कितनी भीड़ आई होगी गत वर्ष, काशी से ज्यादा कौन जानता है। 1 महीने तक, लगभग 1.5 महीने तक काशी में भी जाम की स्थिति थी। रोज 15 से 20 लाख श्रद्धालु काशी भी आते थे। ट्रेन की अत्याधुनिक सुविधा, कोई सोचता था वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के नाम पे ट्रेन आएगी? ये सभी ट्रेन भारत के अंदर बनेंगी? कोई सोचता था? रायबरेली में बन रही। हमारे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह दिखेंगे।
14 के पहले एक सपना था, आज हकीकत है। काशी के घाट इतने सुंदर होंगे, 14 के पहले सपना था, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये जो परिवर्तन है हर एक क्षेत्र में, आस्था का है, अर्थव्यवस्था का है, कारीगर का है, स्ट्रीट वेंडर का है, युवा का है, महिलाओं का है, एक एक योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसकी शादी ब्याह तक की योजना, बेटी के पढ़ाई से लेकर के उसको आत्मनिर्भर बना करके, और अब तो मोदी जी ने व्यवस्था भी कर दी है कि जिस विधानसभा और जिस लोकसभा में कानून बनता है वहां पर भी कम से कम 33% महिला चुन करके जाएंगे, कम से कम 33%। पुख्ता इंतजाम करके कर दिया है मोदी जी ने। यानी हर एक स्तर पर हर तबके के लिए काम, उनका उत्थान, संकट में देश कैसे खड़ा होता है याद करना। आज ऊर्जा का वैश्विक संकट छाया हुआ है। अमेरिका जैसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक ताकत है, वहां महंगाई लगभग 4 गुना बढ़ी है। दुनिया के अन्य देशों में भी हालत खराब है। आपके यशस्वी नेता, आपके लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट में भी भारत मजबूती के साथ अपने नागरिकों के साथ खड़ा है, उनके उत्थान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तभी होता है, ये नियति होती है। एक देश अव्यवस्था से, अराजकता से, असुरक्षा से, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के एक शानदार यात्रा में आगे बढ़े, वह देश जिसके सामने पहचान का संकट था, वह देश कैसे महान हो सकता है, वह तभी संभव होता है जब कोई महान व्यक्तित्व उसका नेतृत्व करता है। और काशी वासियों को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि वह महान व्यक्तित्व कोई और नहीं, काशी का सांसद है, काशी का सांसद है। काशी की गलियों में काशी के नागरिकों से मिलते हुए, काशी के जनप्रतिनिधियों से मिलते हुए, काशी के स्ट्रीट वेंडर के साथ बातचीत करते हुए, काशी के उद्यमियों के साथ बातचीत करते हुए, काशी के व्यापारियों के साथ, काशी के किसानों के साथ, काशी के युवाओं के साथ, काशी के स्पोर्ट्स पर्सन के साथ मोदी जी के द्वारा जो बातचीत होती है, वह बातचीत केवल बातचीत नहीं होती, वह देश की योजना को बनाने में भी सहायक होती है और उसका लाभ पूरा देश लेता है। और उस योजनाओं में एक झलक अभी मंच पर हम लोगों ने देखा है। इस अवसर पर मैं बाबा विश्वनाथ से, मां गंगा से प्रार्थना करूंगा, प्रधानमंत्री जी का यह यशस्वी नेतृत्व लंबे समय तक देश को मिले, वे स्वस्थ रहे, देश को अपना यशस्वी नेतृत्व देकर के भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को, जो उनका संकल्प है, संकल्प के साथ हर उत्तर प्रदेश वासी, हर काशी वासी उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और विकसित भारत के उनके संकल्पों की पूर्ति करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में इस यात्रा का अभिनंदन करते हुए आप सभी काशीवासियों को
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और यहां के जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। नमः पार्वती पतिये।